नमस्कार, मैं हूं शारदा जायसवाल। आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मुंबई महाराष्ट्र की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र सरकार ने शिक्षकों के ड्रेस कोड को लेकर एक नया सर्कुलर किया जारी, जिसमें शिक्षकों के जीन्स और टी शर्ट पहनने पर लगाई गई है रोक। साथ ही उन्हें ग्राफिक्स डिजाइन और पेंटिंग वाला कपड़ा भी पहनने से की गई है मनाही। सरकार ने महिला शिक्षकों को सलवार कुर्ता दुपट्टा और पुरुष शिक्षकों को शर्ट और पैंट पहनकर स्कूल आने के जारी किए हैं आदेश, जिसके बाद महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद ने जताया विरोध। बीएमसी ने सालों से प्रॉपर्टी टैक्स न जमा करने वाले टॉप 10 बकायेदारों की लिस्ट की जारी। उसके एक दिन बाद आरटीआई से हुआ खुलासा कि बीएमसी कमिश्नर के बंगले का ही 14 साल से नहीं भरा गया है टैक्स। बीएमसी कमिश्नर के बंगले पर 4.56 लाख रुपए का बकाया है टैक्स। तो वहीं बीएमसी की तरफ से इस पर दी गई सफाई, कहा कि बकाया टैक्स भरने की जारी है प्रक्रिया। महाराष्ट्र के किसानों के लिए गुड न्यूज। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार को किसानों के लिए 1,60,000 रुपए तक के कर्ज पर की स्टैंप शुल्क माफ करने की घोषणा। सीएम शिंदे ने कहा कि हमारी सरकार आम लोगों और किसानों की है। हमें गर्व है कि यह सरकार बलिराजा की है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले महाराष्ट्र में नेताओं की बयानबाजी से चढ़ा सियासी पारा। इसी बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को पिछली महाविकास आघाड़ी सरकार के कामकाज पर उठाए सवाल। कहा, मुंबई में जो काम अब हो रहे हैं वे 20 साल पहले होनी चाहिए थे। उन्होंने कहा, एक बड़ा काम दिखा दीजिए जो उद्धव ठाकरे ने किए। हमने बुलेट ट्रेन पर बुलेट की तरह काम किया। फडणवीस ने दावा भी किया, कहा कि महाराष्ट्र में इस बार 40 का टूटेगा रिकॉर्ड। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया बड़ा ऐलान। कहा, विदेश में पढ़ सकेंगे सफाई कर्मियों के बच्चे। सीएम शिंदे ने कहा, विदेश में पढ़ने वाले बच्चों की बीएमसी उठाएगी खर्च। महाराष्ट्र में अब नहीं बिकेगा पान मसाला। रजनीगंधा को बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया बड़ा झटका। हाई कोर्ट ने शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई के दौरान पान मसाला पर बैन हटाने से किया इनकार। महाराष्ट्र में खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी एफडीए ने पान मसाला के निर्माण, भंडारण, वितरण, परिवहन और बिक्री पर लगाया है प्रतिबंध। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज मुंबई में होगा समापन। कल यानी 17 मार्च को इंडिया गठबंधन का मुंबई में होगा रैली। इंडिया गठबंधन के तमाम नेता होंगे शामिल। बता दें कि मणिपुर से चली थी यह यात्रा और आज 62 दिन बाद खत्म होगा। मुंबई लोकल ट्रेन से यात्रा करने वालों के लिए अहम खबर। रेलवे द्वारा कल यानी रविवार को सेंट्रल और हार्बर लाइन पर रहेगा मेगा ब्लॉक। उपनगरीय रेलवे लाइन पर पटरियों की मरम्मत के साथ साथ सिग्नल प्रणाली में कुछ तकनीकी कार्यों को करने के लिए लिया गया है निर्णय। रेलवे ने शेड्यूल देखकर यात्रा करने की यात्रियों से की है अपील। लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों के नामों का शुरू किया है ऐलान। चर्चा चल रही है कि अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा बीजेपी के टिकट पर लड़ेंगे चुनाव। तो वहीं महाराष्ट्र के अमरावती शहर में नवनीत राणा के खिलाफ लगाए गए बैनर, लिखा, मोदी जी आपसे बैर नहीं, राणा आपके लिए ठीक हूँ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को दी कड़ी चेतावनी। कहा कि पाकिस्तान की कब्जे वाला कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और वहां रहने वाले हिंदू और मुस्लिम है हमारे। अमित शाह ने कहा, सीएए को लेकर विपक्ष दल मुस्लिम समुदाय को कर रहे हैं गुमराह। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही ताजा तरीन अपडेट्स को जानने के लिए इन 24 न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। को एक बड़ी जानकारी दे दें कि इन 24 न्यूज अब कई केबल नेटवर्क 7 स्टार के साथ साथ कई ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है, जिसमें टाटा प्ले स्टोर, जियो टीवी, ई बाबा, डेली हंट, एंड्रॉइड टीवी समेत कई ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं, जिस पर इन 24 न्यूज 24 घंटे साल के 365 दिन उपलब्ध हैं। इसके अलावा अब तक यदि यूट्यूब पर आपने इन 24 न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे तत्काल सब्सक्राइब करें, ताकि आपके इलाके की खबर समय रहते आप तक जरूर पहुंचे।